आज की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ जल के कुछ परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्षा के कौन कौन से रूप हैं? ओले, हिम, भारी बूंदों का धरती पर पड़ना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है बच्चों वर्षा के रूप हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 आएगा। भारत में वर्षा किस मौसम में होती है? तो भारत में वर्षा जो है मानसून में सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। वर्षा तथा जल के रूप में गिरा जल वापस कहाँ चला जाता है? समुद्र में, महासागर में, क्या और क्या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कै और ख दोनों में चला जाता है। यानी वर्षा तथा जल के रूप में गिरा जल जो है वापस समुद्र और महासागर दोनों में जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। भारी वर्षा होने पर क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है, नदियों, तालाबों व झीलों का स्तर बढ़ता है, जान माल की अपार हानि होती है, उपरोक्त सभी। तो भारी वर्षा होने से उपरोक्त सभी जो है वो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। वायु में तैरती जल कणिकाएं किस रूप में दिखाई देती हैं? तो बादल के रूप में। यानी वाष्प ऊपर जाकर जब तापमान कम होता है तो जल की कणिकाओं का रूप धारण कर लेते हैं, और ये बहुत सी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती हुई दिखाई देते हैं, ये बादल का रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। जल चक्र किसे कहते हैं? पानी का जल वाष्प बनाना, वर्षा के रूप में नीचे गिरना, वाष्पीकरण व महासागरों में पानी का जाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्रियाकलाप जो है वो जल चक्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। वर्षा किसे कहते हैं? बहुत सी जल कणिकाओं का आपस में मिलना, बूंदों का भारी होना, ओले व भारी बूंदों का धरती पर पड़ना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मिलकर जो है वर्षा बनती है। तो इसे इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या वर्षा सभी जगह एक समान होती है? नहीं, एक समान नहीं होती। कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। वायु ऊपर उठने पर कैसी हो जाती है? वायु ऊपर उठने पर बच्चों ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। भौम जल किसे कहते हैं? धरती से पानी निकालना भौम जल कहलाता है। यानी धरती के नीचे जो पानी है उसे भौम जल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। जल वाष्प का संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? इसे जल कणिका कहते हैं। यानी जल वाष्प का संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना जल कणिका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। भौम से जल कैसे निकाला जाता है? हैंडपंप से, नलकूप से, ट्यूबवेल से, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही ऑप्शन होगा, क्योंकि भौम जल जो है भूमि के अंदर जो जल है वो हैंडपंप से, नलकूप से, ट्यूबवेल तीनों से ही निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। वायु में जल कैसे प्रवेश करता है? वाष्पन द्वारा, संघनन द्वारा, वाष्पन व संघनन दोनों, नाइट्रोजनीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। वाष्पन और संघनन दोनों द्वारा जो है वायु में जल प्रवेश करता है। झरनों व नदियों में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से, वर्षा से, कै और कै दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों से और वर्षा दोनों से ही झरनों और नदियों में पानी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव आता है? तापमान कम हो जाता है। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। कुओं को पानी कहाँ से मिलता है? भौम जल से, वर्षा से, कै और कै दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। कै और कै दोनों से ही कुओं को पानी मिलता है। जल का वाष्पन क्या केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है? ये गलत है। सूर्य के प्रकाश में ही नहीं, अगर हम जल को गर्म करें तो भी वाष्पन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सर्दियों में कोहरे का दिखने का क्या कारण है? वायु में जलवाष्प पर नमी का अधिक होना, सूर्य का ना निकलना, कै और कै दोनों। तो कै और कै दोनों ही इसमें सही होंगे, सर्दियों में कोहरे के दिखने के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। किस कारण से गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट्ट कुछ देर बाद सूख जाता है? वाष्पन के कारण। क्योंकि जो गीले कपड़े का जो पानी होता है जो श्याम पट्ट पे
लगता है वो वाष्पन क्रिया से उड़ जाता है और श्यामपट्ट सूख जाता है। तो वाष्पन के कारण इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा के जल को एकत्रित करना व प्रयोग करना, नदियों, तालाबों व झीलों के पानी का उपयोग करना, भूमि संरक्षण से वर्षा जल द्वारा भौम जल का स्तर बनाए रखना, उपरोक्त सभी। तो वर्षा जल संग्रहण जो उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप ऊपर उठना किस कारण से होता है? वाष्पन क्रिया की वजह से होता है, क्योंकि गीले कपड़े में पानी होता है और जैसे हम उस पर गर्म इस्त्री रखते हैं तो पानी का वाष्प बनता है, तो वाष्पन क्रिया की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। सूखा किसे कहते हैं? अधिक समय तक वर्षा न होना, नदियों, तालाबों, झीलों का पानी कम या सूख जाना, भौम जल में कमी होना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो सूखे के कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। सूखा से क्या नुकसान होता है? मृदा की उपजाऊ शक्ति कम होना, नदियों, तालाबों में झीलों का पानी कम या सूख जाना, भौम जल में कमी होना, उपरोक्त सभी। तो सूखे के कारण उपरोक्त सभी नुकसान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। राइम ऑफ द एनिशिएट मैरीन कविता किसने लिखी? एस.टी. कॉलरिज ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। राइम ऑफ द एनिशिएट मैरीन कब लिखी गई? 1798 ईस्वी के अंदर लिखी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है? तो समुद्र और महासागरों का जल बच्चों खारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। समुद्र और महासागरों का पानी पीने योग्य होता है? नहीं, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पानी खारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 आएगा, नहीं। निम्न में से कौन सा जल स्रोत है? नदियाँ, तालाब, झीलें, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो जल के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। चावल, दालें, सब्जियां पकाने के लिए खालिस्तान की जरूरत होती है पानी की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आएगा। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों से, झरनों से, कुओं से, उपरोक्त सभी से। तो हमें जो जल उपरोक्त सभी से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। टोंटियों में पानी कहाँ से आता है? नदियों से, झीलों से, कुओं से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी जो स्रोतों से टोंटियों में पानी आता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर है। छाया वाले स्थान पर वाष्पन कैसे होता है? जहाँ छाया होती है बच्चों वहाँ पर वाष्पन जो है वो धीरे होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। पौधों की वृद्धि के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। पहाड़ों में जल कहाँ से आता है? हिम पिघलने से, वर्षा से, क्या और क्या दोनों से? इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों में जल जो है वो दोनों से ही आता है, हिम के पिघलने से, बर्फ़ के पिघलने से और वर्षा से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर है। जल को गैस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? गर्म करके। जब जल को हम गर्म कर देंगे तो वो गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कैसे होता है? जल्दी, धीरे, बहुत देर से? इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश में वाष्पन जो है जल्दी होता है, इसलिए इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पानी ऊपर कैसे उठता है? भाप बनकर, यानी भाप बनने के बाद पानी ऊपर की ओर उड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। जलवाष्प होने के बाद क्या शेष रह जाता है? नमक। अगर समुद्र के पानी में जलवाष्प बनकर पानी उड़ जाएगा तो शेष हमारे पास नमक रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? जहाज के नाविकों की गाथा का वर्णन किया गया है, जो टी.एस. कॉलरिज द्वारा लिखी गई कविता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। जल वाष्प किसे कहते हैं? पानी ऊपर उड़ने की क्रिया, पानी दबने की प्रक्रिया, पानी बहने की क्रिया और पानी का बर्फ में बदलने की प्रक्रिया। तो पानी ऊपर गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उड़ने की क्रिया को हम जल वाष्प कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें याद करें, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। धन्यवाद।